कैसे हो दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। सोचो जरा, पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान बचा हो और उसका एकमात्र साथी हो एक कंगारू। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वैसे, जो एक एस्ट्रोनॉट है और इस वक्त रॉकेट में बैठकर चांद की तरफ जा रहा है। लेकिन उसी दौरान अंतरिक्ष में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। पाई नाम का एक विशालकाय एस्टेरॉयड धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। और यह कोई साधारण एस्टेरॉयड नहीं था। ये उस एस्टेरॉयड से भी कई गुना बड़ा था, जिसने करोड़ों साल पहले डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया था। इंसानों ने इससे बचने के लिए एक बड़ी योजना बनाई। चांद पर एक खास स्पेस स्टेशन तैयार किया गया, जिसमें दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक हथियार रखे गए थे। योजना यह थी कि इन हथियारों से पाई एस्टेरॉयड को तबाह किया जाए और उसके मलबे को चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की मदद से धरती से दूर खींच लिया जाए। 8 साल की अथक मेहनत के बाद इंसान इस मिशन में कामयाब हो गए और अब सभी वापस धरती पर लौटने की तैयारी में थे। लेकिन वापस जाने से पहले कुएं के दिल में एक बड़ा काम बाकी था। उसे अपनी कमांडर जिंक से प्यार था। 8 साल तक यह बात दिल में दबाकर रखी थी। अब वक्त आ गया था कि वो अपने दिल की बात कह दे। इसीलिए वह अपने कमरे में गया, कानों में हेडफोन्स लगाए, गाना चलाया और बैठ गया एक प्रेम पत्र लिखने। वह इस काम में इतना खो गया था कि उसे बाहर की दुनिया का कोई होश नहीं रहा। और ठीक इसी वक्त जू नाम के एस्ट्रोनॉट ने घबराते हुए कमांडर जिंक को एक भयानक खबर दी। हथियारों में तकनीकी खराबी आ गई थी और अगले आधे घंटे में एस्टेरॉयड का सारा मलबा चांद पर गिरने वाला था। जिंक ने फौरन स्टेशन खाली करने का आदेश दिया। पूरे स्टेशन में अलार्म बजने लगे और सभी अपने अपने रॉकेट की तरफ भागने लगे। लेकिन ऊए को हेडफोन्स की वजह से कोई अलार्म सुनाई नहीं दिया। वह बेखबर बैठा अपना पत्र लिख रहा था। कुछ देर बाद जब उसकी नजर खिड़की से पहले रॉकेट पर पड़ी तो उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। वह दौड़ा। बेस स्टेशन पर 6 रॉकेट थे, जिन्हें देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन उसी पल 5 रॉकेट एक साथ उड़ गए। अब सिर्फ एक आखिरी रॉकेट बचा था। उसने टीम से संपर्क करने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरन उसने रोवर को पूरी रफ्तार से भगाया। रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आया और रोवर उसमें जा गिरा। जब तक वह बाहर निकला तब तक आखिरी रॉकेट भी उड़ चुका था। ऊपर से मलबा गिरना शुरू हो गया था। वो एक दूसरे गड्ढे में छुपा, पर मलबे का एक टुकड़ा वहीं आ गिरा और वह बेहोश हो गया। होश आने पर उसे पूरा भरोसा था कि धरती से लोग उसे ढूंढने आएंगे। लेकिन तभी उसने देखा कि पाई एस्टेरॉयड का एक बड़ा हिस्सा सीधे धरती से जा टकराया। एक पल में सब कुछ बदल गया। पूरी धरती तबाह हो गई। वह उस स्क्रीन को देखता रहा, देखता रहा। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था। अगले 6 महीने बेहद कठिन थे। हुए ने हर दिन धरती से संपर्क करने की कोशिश की, पर जवाब कभी नहीं आया। 6 महीने बाद उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। उसके पास जिंदगी बिताने के लिए पर्याप्त खाना और पानी था। उसने सभी शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और फिर फैसला किया कि जो भी जिंदगी बची है उसे अपने तरीके से जिएगा। उसने अपनी इच्छाओं की एक सूची बनाई। सबसे पहले था जिंक के कमरे में वक्त बिताना, पर उसे पासवर्ड नहीं पता था। दूसरी इच्छा थी चांद की सतह पर सर्फिंग करना। उसने एक सर्फबोर्ड बनाया और चांद की सतह पर उतर गया। शुरुआत में बहुत बुरी तरह गिरा, कई दिन लगे, पर आखिरकार वह चांद पर सर्फिंग करने में कामयाब हो गया। और जिंक के कमरे का पासवर्ड? सारे तरीके आजमाने के बाद गुस्से में आकर उसने वह दरवाजा ही उड़ा दिया। कमरे में जिंक की एक तस्वीर थी। हुए ने उस तस्वीर को देखा और दिल में एक टीस उठी। उसने जिंक की तस्वीर के साथ डेट पर जाने का फैसला किया। खाना बनाया, बैठ गया। उसी दौरान गलती से जिंक की तस्वीर पर केचप गिर गया और उसने उस मौके का फायदा उठाते हुए जिंक की तस्वीर को किस कर लिया। लेकिन ऊए को पता नहीं था कि उस वक्त पूरी टीम उसे देख रही थी। दरअसल धरती पूरी तरह तबाह नहीं हुई थी। एस्टेरॉयड की वजह से 30% जमीन पानी में डूब गई थी, पर इंसान बचे हुए थे। एक नए हेडक्वार्टर से ऊए की हरकतें देखी जा रही थीं। जब ऊए ने तस्वीर को किस किया तो पूरी टीम ने मुंह मोड़ लिया और जिंग, यानी कमांडर जिंग, पूरी तरह हैरान रह गई। नेटवर्क की वजह से उस वक्त वो सिर्फ ऊए को देख सकते थे, बात नहीं कर सकते थे। जिंग ने देखा कि ऊए किसी खतरे में नहीं था, इसलिए फिलहाल के लिए रेस्क्यू मिशन रोक दिया। चेयरमैन ने उन्हें बताया कि सरकार ने अगले 30 दिन ऊए की जिंदगी को दुनिया भर में दिखाने का फैसला किया है, ताकि टूटे हुए लोगों में उम्मीद जागे कि देखो ये इंसान चांद पर अकेला है फिर भी जी रहा है। इसके लिए जिंग ने ऊए की आवाज़ को डब करने की योजना बनाई। फ्लूटिस्ट नाम के एक वॉइस ओवर इन्फ्लुएंसर को बुलाया गया और साथ ही दुनिया के सामने ऊए की एक झूठी
लेकिन प्रेरणादायक कहानी रखी गई कि उसने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद रॉकेट की सीट छोड़ दी थी। 196 दिन बाद वो एक दिन वेयरहाउस में गया और वहां उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। दूर से उसे लगा कि कोई लड़की खड़ी है। वह खुशी से उसकी तरफ बढ़ा, बातें करने लगा। पर पास जाने पर पता चला कि वह एक हट्टा कट्टा कंगारू था जिसका नाम था कंग। दरअसल एक रिसर्च टीम कंग को अपनी स्टडी के लिए चांद पर लाई थी और वहीं छोड़ गई थी। ठीक उसी वक्त हेडक्वार्टर में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई और कैमरा सीधे कंग के मुंह पर चला गया। फ्लूटिस्ट ने बिना सोचे कंग के होठों के हिसाब से डबिंग करनी शुरू कर दी। जिंग ने उसे रोकने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। कई लोग ये देख चुके थे। ये बड़ी शर्मिंदगी थी और जिंग को चेयरमैन के सामने जवाब देना पड़ा। इस मामले में यह भी सामने आया कि फ्लूटिस्ट कोई प्रोफेशनल नहीं था। जिंग ने नई योजना बनाई कि अब डबिंग की बजाय उए की कहानी को एक कथाकार की तरह सुनाया जाएगा। उधर स्पेस स्टेशन में उए ने कंग को अपने पास बुलाने की एक मजेदार कोशिश की। उसने एक मादा कंगारू का रूप धारण कर लिया, नकली कान, नकली पूंछ, सब कुछ। लेकिन जैसे ही कंग को असलियत का पता चला, उसने उए को जमकर पीट दिया। यह देखकर हेडक्वार्टर में फ्लूटिस्ट पेट पकड़कर हंसने लगा। इसके बाद उए और कंग के बीच एक अनोखा फाइटिंग मैच हुआ जिसे पूरा हेडक्वार्टर बड़े उत्साह से देख रहा था। पर कंग ने उए को पेट में एक जोरदार मुक्का मारा और वह बेहोश हो गया। जिंग ने रेडियो से संपर्क किया। उए के होश आने पर जब उसने कम्युनिकेशन चैनल पर कुछ लाइनें देखीं तो वह भावुक हो गया। वह किसी को सुन तो नहीं सकता था, पर उसे पता चल गया था कि धरती पर कोई है, लोग जिंदा हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इस पल के बाद उए और कंग की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई और अब उन दोनों ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया। चांद पर टूटा पड़ा अपोलो 18 का रॉकेट था। अगर उसे ठीक किया जाए तो लूनर स्टेशन तक पहुंचा जा सकता था, जहां एक और रॉकेट था जिससे धरती पर वापसी हो सकती थी। वह अपना पूरा ध्यान स्पेसक्राफ्ट ठीक करने में लगा दिया। जब जिंग ने उसकी फाइल देखी तो उसे पता चला कि वह असल में एक बेहद काबिल फ्लाइट डायनामिक्स इंजीनियर था जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। हेडक्वार्टर में एक नई उम्मीद जागी। अपने 282वें दिन उए को पता चला कि उनके रोवर की एक वेट लिमिट है। टूटे इंजन की वजह से रोवर एक तय वजन से ज्यादा नहीं उठा सकता था और इसका मतलब था कि कंग को साथ नहीं ले जाया जा सकता। यह सुनकर उए का दिल भारी हो गया। इतने दिनों का साथी, एकमात्र दोस्त, उसे वहीं छोड़ना पड़ेगा। उसने कंग को समझाने की कोशिश की, पर कंग ने उसे जाने नहीं दिया और जबरदस्ती उसे वापस बेस पर ले आया। तभी उए को याद आया कि बेस पर एक हथियार रखा था जिसे प्रोटोटाइप इंजन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। इससे रोवर की ताकत बढ़ सकती थी। खतरा बहुत था, पर कंग ने बिना सोचे उए का साथ देने के लिए हां कर दिया। जू ने हेडक्वार्टर में सबको बताया कि यह काम हो तो सकता है, पर एक बड़ी मुश्किल है। प्रोटोटाइप इंजन सोलर पावर से चलता था और सूरज ढलने से पहले बेस तक पहुंचना नामुमकिन के बराबर था। चांद का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है, पर इसके बावजूद भी उए के लिए वक्त पर पहुंचना बेहद मुश्किल था। सब निराश हो गए। लेकिन तभी सूरज ढलने लगा और उए ने रोवर को उल्टी दिशा में चलाना शुरू कर दिया। पहले किसी को समझ नहीं आया, पर फिर झिंग ने समझ लिया। वह सूरज का पीछा कर रहा था। चांद पर सूरज ढलते ही इतनी भयंकर ठंड होती है कि कोई जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन अगर वह लगातार सूरज की दिशा में चलता रहे तो सूरज कभी ढलेगा नहीं और उसके पास पूरे 41 दिन का वक्त होगा। यह एक जीनियस आइडिया था। झिंग की आंखें चमक उठीं। उए और कंग सूरज का पीछा करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे, दिन के बाद दिन, बिना रुके, बिना सोए। थकान हर पल बढ़ती जा रही थी। 28वें दिन तक दोनों पूरी तरह चूर हो चुके थे। गिरने के डर से उन दोनों ने एक दूसरे को रस्सी से बांध लिया और इसी हाल में वो लगातार आगे बढ़ते रहे। कई दिनों की इस थकाऊ यात्रा के बाद आखिरकार वो इंजन तक पहुंच ही गए। वहां पहुंचते ही कंग ने जोश में एक बटन दबाना शुरू कर दिया। उए का दिल धक से रह गया, पर खुशकिस्मती से वह खतरनाक नहीं बल्कि सिर्फ इंजन चेक बटन था। उए ने इस बार कंग को एक काट में बंद कर दिया ताकि वह कोई और गड़बड़ी न करे। वापसी के रास्ते में एक हादसा हो गया। कंग का काट रोवर से अलग होकर पीछे छूट गया। उए को काफी देर बाद पता चला। उसे पता था कि अगर वह वापस गया तो सूरज की रोशनी से बाहर जाने का खतरा था। एक पल के लिए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। हेडक्वार्टर में सबने सांस रोक ली, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह पूरी रफ्तार से वापस मुड़ा और आखिरकार कंग तक पहुंच गया। पर अब सभी कैलकुलेशंस के हिसाब से वो लोग वक्त पर बेस नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए झिंग ने सभी को लूनर डॉग ढूंढने का आदेश दिया। ये एक रोबोट था और उसकी बैटरी की मदद से रोवर को थोड़ी और ताकत मिल सकती थी।
उधर लगातार बिना सोए ड्राइव करने से दोनों की हालत खराब हो गई। तभी सूरज ढलने लगा और बैटरी सिर्फ 5 घंटे की बची थी। तभी खबर आई कि लूनर डॉग अचानक एक्टिव हो गया। जू ने उसे मैन्युअली उए तक पहुंचाने की कोशिश की, पर रास्ते में लूनर डॉग की बैटरी खत्म हो गई और वह एक गड्ढे में जा गिरा। हेडक्वार्टर में सब निराश हो गए। बैटरी खत्म होने पर उए और कंग शिप से बाहर निकल आए। दोनों चांद की धूल में बैठ गए। ऊपर तारों भरा आसमान था। उए बातें कर रहा था, कंग अपने तरीके से जवाब दे रहा था। उए जिंग की यादों में खो गया और तभी उसकी नज़र कंग पर पड़ी, जो एक कांच के टुकड़े की परछाई का पीछा कर रहा था। इसने उए के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया डाल दिया। उसने कंग की पीठ पर एक स्लेज बांध दी। चांद की सतह पर स्लेज, कंग की ताकत और उए की सर्फिंग की प्रैक्टिस, तीनों मिलकर कमाल की जोड़ी बन गए। दोनों बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे। रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आया। उए ने चालाकी से नाइट्रोजन टैंक्स का इस्तेमाल किया और उस गड्ढे को पार कर लिया। यह देखकर हेडक्वार्टर में सभी की उम्मीद जाग उठी। उए की इस हिम्मत और चतुराई की वजह से धरती पर उसे खूब सम्मान मिल रहा था। लोगों के दिलों में उसके लिए एक खास जगह बन गई थी। धीरे धीरे कम्युनिकेशन लाइनें ठीक होने लगीं और एक दिन जब उए ने अपना कम्युनिकेशन बटन ऑन किया तो वह पहली बार अपने साथियों की आवाज सुन सका। इतने सालों बाद किसी की आवाज सुनना, यह एहसास शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उए की आंखें भर आईं। साथियों ने बताया कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग पूरी दुनिया में चल रही है, पर उए कुछ बोल नहीं रहा था। तब सभी ने जिंक को उसके सामने खड़ा कर दिया। जिंक ने एक लफ्ज कहा, हेलो, और उस एक लफ्ज ने उए की दुनिया रोशन कर दी। अब हेडक्वार्टर के सभी इंजीनियर्स उए के स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने में जुट गए। उए दिन रात काम करता, पर उसकी असली खुशी तब होती थी जब जिंक से बात होती थी। एक रात उए को जिंक से अकेले बात करने का मौका मिला और जिंक ने उए को एक राज बताया। उसने कहा कि उसने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ उए की वजह से ज्वाइन किया था। वह पहले इस काम के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, पर एक दिन कहीं से गुजरते हुए उसकी नज़र जिंक पर पड़ी और दिल वहीं रुक गया। उसने मन में तय कर लिया कि चाहे जो भी हो, इस बंदी के साथ रहना है, और इसीलिए वह मेंटेनेंस जैसे छोटे काम के लिए भी तैयार हो गया। जिंग ने भी एक बात कबूल की। उसने बताया कि जिस दिन सब रॉकेट में बैठ रहे थे, उस दिन उसने उए को भागते हुए देख लिया था, पर वो उस वक्त उसका इंतजार नहीं कर सकती थी। ये सुनकर उए के दिल में एक दर्द उठा, पर साथ में राहत भी थी। इन दोनों की बातचीत में सभी इतने खो गए कि किसी का ध्यान धरती की तरफ बढ़ रहे एक और खतरे पर नहीं गया। अगले दिन उए और कंग पूरी तरह तैयार थे। स्पेसक्राफ्ट ठीक हो गया था। टीम की मदद से उन्होंने उसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये देखकर पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। 923 दिन बाद हुए और कंग चांद से वापस स्पेस स्टेशन पहुंच गए थे। पर ठीक उसी वक्त जू ने एक जरूरी मीटिंग बुलाई। उन्होंने सभी को बताया कि पाई एस्टेरॉयड का एक बड़ा हिस्सा जो पहले बच गया था, वह अब धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अगर यह धरती से टकराया तो तबाही दोबारा होगी। चेयरमैन ने बताया कि इस खतरे से बचाने वाला सिर्फ एक इंसान था। उए का स्पेसक्राफ्ट का इंजन खुद एक बेहद शक्तिशाली हथियार था और उए ही वह काम कर सकता था। यह सुनते ही जिंग ने लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी। वो उए से बात करना चाहती थी, पर इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उए को पहले ही सब पता चल गया था। उसने हेडफोन से सारी बातें सुन ली थीं। उए जानता था कि मिसाइल्स में इंजन नहीं थे, यानी उसे खुद उन मिसाइल्स को लेकर एस्टेरॉयड के पास जाना होगा और एक्टिवेट होने से पहले वापस आना होगा। इस काम में जिंदा बचने के चांसेस बेहद कम थे, पर उए ने हाँ कह दिया। उसने जिंक से कहा कि अगर वो वापस ना लौटे तो जिंक अपने लिए किसी और को ढूंढे। वो उसे अकेले उदास जिंदगी बिताते नहीं देख सकता। जिंक की आंखें भर आईं। धरती पर सभी को अंडरग्राउंड बंकर्स में जाने का आदेश दिया गया। उए ने पहले कंग को सुरक्षित धरती की तरफ भेजा। कंग जाना नहीं चाहता था, अपने दोस्त को इस खतरे में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, पर उए ने उसे समझाया और रवाना किया। उए का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में पत्थरों की बारिश थी। एक पत्थर से टकराने के बाद जहाज गोल गोल घूमने लगा। उए ने एक कंपार्टमेंट को जहाज से अलग किया, जिससे जहाज स्थिर हो गया, पर अब इंजन उससे अलग हो चुका था। मिसाइल्स ठीक थीं, पर वापसी मुश्किल हो गई थी। जिंग उसे रोकना चाहती थी, पर उए ने कहा कि अभी सिर्फ धरती को बचाने के बारे में सोचो। उए ने अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करने को कहा। पूरी दुनिया उसे देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह हमेशा सोचता था कि आगे वाले मरते हैं या पीछे वाले, और वह बीच में रहकर सेफ रहता है। लेकिन आज वह धरती और उस एस्टेरॉयड के बिल्कुल बीच में खड़ा था, और यही उसकी जगह थी।
फिर उसने जिंक का पसंदीदा गाना गाना शुरू किया। आवाज थोड़ी कांप रही थी पर गाना था, और उस गाने के साथ वह पूरी रफ्तार से एस्टेरॉयड की तरफ बढ़ने लगा। जिंक रो रही थी, पूरी टीम रो रही थी, पूरी दुनिया उसे देख रही थी। एस्टेरॉयड करीब आने लगा। जिंग ने मिसाइल्स का बटन दबाने की कोशिश की, पर हाथ रुक गए। उस पल में उसके दिमाग में उएं के साथ बिताए सारे पल घूम गए, और तभी उएं की शांत आवाज आई। उसने जिंग को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई। जिंग ने आंखें बंद की और बटन दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, इतना बड़ा कि पूरे अंतरिक्ष में एक रोशनी फैल गई। पाई एस्टेरॉयड का वह आखिरी टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। वे टुकड़े धरती के वातावरण में जलकर तारों की तरह चमकने लगे। रात के आसमान में एक ऐसी रोशनी फैली जो शायद पहले कभी नहीं देखी गई थी। कंग धरती पर था, और वह भी उस रोशनी को देख रहा था। भीड़ में एक छोटे बच्चे ने अपनी बहन को कहा कि आज वो लोग अपने घर सिर्फ मून मैन की वजह से जा पाए हैं। वह बेहद खुश था। उसे उड़ता हुआ छोड़ दो अब सोने से, उसे वापस आने दो इस दुनिया में जहां वो था। पर उसे पता था कि वह वापस नहीं आएगा। अगले 10 साल बीते। धरती धीरे धीरे ठीक होने लगी। जमीनें सूखीं, घर बने, जिंदगी वापस पटरी पर आई। इंसान एक बार फिर उठ खड़ा हुआ था। स्पेस प्रोग्राम की नई चेयरमैन लस्सी ने ऐलान किया कि इंसान एक बार फिर चांद पर जाने वाले हैं, और उस अभियान में जिंग भी शामिल थी। चांद पर पहुंचकर जिंग ने उन जगहों को देखा जहां उए ने अपने 923 दिन बिताए थे। वो निशान, वो यादें, वो पल जो उए ने अकेले जिए थे। जिंग की आंखें नम थीं, पर होठों पर एक मुस्कान भी थी। अपनी एक साथी के साथ धरती को देखते हुए उसने बताया कि 10 साल पहले जो एस्टेरॉयड फटा था, उसका मलबा आज भी धरती के चारों तरफ एक छल्ले की तरह घूम रहा है। वो मलबा अब तारों की तरह चमकता है, और हर बार जब कोई उसे देखता है तो उसे मून मैन याद आता है। वह इंसान जो अकेला फंसा था, जो डरा था, जो टूटा था, पर जिसने हिम्मत नहीं हारी, और जिसने आखिर में अपनी जान देकर पूरी दुनिया को बचाया। अगर आपको मौका मिले तो क्या कभी पृथ्वी से बाहर जाना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।